नमस्कार, स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी की 2 सिटिंग सीटों पर जेडीयू दावा ठोक रही है। जो सिटिंग फॉर्मूला सामने आया है उसमें बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी। एलजेपीआर 5, हम 1 सीट पर लड़ेगी। जेडीयू की 1 सिटिंग सीट पर कुशवाहा वो भी दावा ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा की सिवान सीतामढ़ी सीटों को लेकर भी डिमांड है। उधर एलजेपी कोटे की जो नवादा सीट है वहां से बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी ने जेडीयू को किशनगंज सीट ऑफर की है। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। बीजेपी 17, जेडीयू 16। और चलिए, मेरे सहयोगी सौरभ सीधा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। पहले कुमार गौरव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार खुद दिल्ली आज पहुंच रहे हैं। और कौन कौन नेता होंगे और ये मीटिंग किस वक्त होगी? लग रहा है कि जो उलझन जो इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर बनी हुई है वो आज या कल में क्लियर हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल जो आंकड़ा है शुरू में जो एक तरह से मोटे तौर पे तय हुआ था कि 17 सीट बीजेपी, 16 सीट जेडीयू, 5 सीट एलजेपीआर यानी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के बेटे को 5 सीट और एक सीट कुशवाहा को और 1 सीट मांझी को। ऐसी स्थिति में लेकिन बाद में जब समीकरण बदला, जेडीयू को काराकाट, जेडीयू के कोटे से काराकाट सीट जाएगा और गया की सीट जाएगी। जो गया की सीट जीतनराम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की सीट मिलेगी। उसके बाद जेडीयू की 2 सीटें जैसे कम हो रही है तो वो औरंगाबाद या शिवहर की सीट मांग रही है। दोनों बीजेपी की सिटिंग सीट है। इसके अलावा कुशवाहा एक और सीट चाहते हैं, सिवान या सीतामढ़ी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की सीट अगर कम होती है तो 1 सीट अगर देते हैं तो 15 हो जाएगी। मुकेश सहनी अगर एनडीए में आए तो पहले की बात है, ये कुछ समय पहले ही तय हुआ था कि अगर वो आते हैं तो उनको 1 सीट बीजेपी अपनी कोटे से दे सकती है, तो बीजेपी की सीट भी घटकर 16 हो जाएगी। और इसके अलावा किशनगंज सीट जेडीयू पिछली बार हार गई थी, लेकिन बीजेपी उसको इस बार वो सीट ऑफर कर रही है फिर से। तो सीटों का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ सिटिंग जो सीटें हैं वो गठबंधन के सहयोगियों में आपस में बदला जाना है। उसी तरह से एलजेपी की 1 सीट जो है नवादा की है वो बीजेपी अपने कोटे में ले रही है। तो कुल मिलाकर पेच ये फंसा हुआ है और आज तमाम नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार देर रात तक आएंगे और आज उनकी किसी से बैठक, बीजेपी के नेताओं से बैठक की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से जो नेता आए हैं, यानी कि जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं, इसलिए वो बातचीत कर रहे हैं विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं उनसे, और साथ ही संजय झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। और इस बातचीत में लगातार उनका रोल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में बातचीत की। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल तक ये मामला सुलझने की उम्मीद है कि कल तक तमाम सीटों पे बात बन जाएगी, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली आएंगे। इसके अलावा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान यहाँ ऑलरेडी दिल्ली में हैं। तो कल तक उम्मीद है कि सीटों का बंटवारा जो है, जो पेच है, वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही नीतीश कुमार पिक्चर में आएंगे और बीजेपी के नेताओं के साथ साझा बयान एक जारी कर सकते हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है। बाकी तमाम कोर ग्रुप की बैठक आज है दिल्ली में, तमाम यूपी समेत तमाम राज्यों की, और उन सभी में भी इसी में उड़ीसा की भी का भी मामला है, चूंकि उड़ीसा में भी बीजेडी के साथ। लेकिन फिलहाल हमारी नजर बिहार पर है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। सौरभ भी मेरे साथ बने हुए हैं पटना से। सौरभ, जिन सीटों का जिक्र यहाँ पर अभी गौरव कर रहे थे, इन सीटों का पेच सुलझाना कितनी टेढ़ी खीर है यहाँ बीजेपी के लिए? ये बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं है। कारण अगर 16 सीटों की बात करें, 16 सिटिंग सीट है जदयू की, और उसमें 2 सीटों पर ही फेरबदल किया जा रहा है। यानी जो काराकाट की सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी और गया की सीट जीतनराम मांझी को दी जाएगी, वही 2 जो सीट है उसके बदले बीजेपी जदयू को 2 सीट देगी। और जहां तक मेरी जो जानकारी है कि काराकाट के बदले औरंगाबाद की सीट और गया की जो सीट है उसके बदले किशनगंज की सीट जदयू के खाते में आएगी। और निश्चित रूप से आनंद मोहन, आपको पता होगा, बाहुबली है, पूर्व सांसद रह चुके हैं। आनंद मोहन लगातार
नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि लवली आनंद जो हैं वो आनंद मोहन की जो पत्नी है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो पहले ये माना जा रहा था कि वो शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन शिवहर जो है वो बीजेपी के खाते में है। तो मुझे लगता है कि औरंगाबाद की जो सीट है, जो औरंगाबाद की सीट मिलेगी जदयू को, वहां से जो उम्मीदवार होंगी वो लवली आनंद होगी। तो वो ज्यादा कोई जो पेच है मुझे वो दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि सारे पेच जो हैं वो सुलझा लिए गए हैं और अब अनाउंसमेंट होना है और मुझे लगता है कि उसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम रवाना हो रहे हैं। वो दिल्ली पहुंचेंगे और कल साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सीटों को लेकर अनाउंसमेंट किया जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी भी सुबह में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो सीटों का जो ये था, जो सुलझ नहीं रहा था, मुझे लग रहा है कि वो सुलझ चुका है। मात्र 2 सीटें में फेरबदल की जा रही है और ठीक है, अगर लेकिन जो सीट रामविलास शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लोजपा वही की बात रहेगा, करें तो 17, 16, 5, 1, 1। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर यहाँ सामने आ रही है, नीतीश कैबिनेट से